आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तोशा खाना 2 केस में बानी पीटीआई की जमानत मंजूर कर ली है। बानी पीटीआई को 10-10 लाख रुपए के मचलकों के एवज जमानत दी गई है और बानी पीटीआई के दबाव पर तखमीना लगाने वाले ने बल्गारी सेट की कम कीमत लगाई, ये कहना था प्रोसिक्यूटर का। और उन्होंने ये भी कहा कि कम तखमीना लगाने पर सुहेब अब्बासी ने मुआफ़ी की दरख्वास्त दी जो चेयरमैन नायब ने मंजूर कर ली थी। प्रोसिक्यूटर ने यह भी कहा है कि सुहेब अब्बासी तोशा खाना 2 केस में वादा मुआफ़ गवाह बन गए थे। चेयरमैन नायब की मंजूरी से सुहेब अब्बासी को वादा मुआफ़ गवाह बनाया गया था। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने कहा है कि जिन 3 कस्टम्स अफसरान ने कीमत गलत लगाई उनसे मुताल्लिक क्या कार्रवाई हुई। तो FIA प्रोसिक्यूटर ने कहा है कि कस्टम्स अफसरान से कोताही हुई है, लेकिन वो क्रिमिनल मिसकंडक्ट नहीं था। जिसने माली फ़ायदा उठाया वो बेनिफिशरी क्रिमिनल मिसकंडक्ट का मुर्तकिब हुआ है। और उस पर जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने कहा कि चलें कह देते हैं कि वो बहुत अच्छे लोग हैं। उस पर अदालत में कह कहे लग गए। और आपको ये भी बताते चलें कि आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तोशा खाना 2 केस में बानी पीटीआई की ज़मानत मंजूर कर ली है और बानी पीटीआई को 10-10 लाख रुपए के मचलकों के वह ज़मानत दी गई है। आज ये वर्बल ऑर्डर दिया गया है, अभी तहरीरी हुक्मनामा जारी होगा। साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि ट्रायल कोर्ट में बानी पीटीआई को पेश होना पड़ेगा आज की ज़मानत के मंजूर होने के बाद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तोशा खाना 2 केस में बानी पीटीआई की ज़मानत 10 लाख रुपए के मचलकों के एवज मंजूर कर ली और अदालत ने कहा है कि ज़मानत के बाद बानी पीटीआई को ट्रायल कोर्ट में पेश भी होना पड़ेगा। इस्लामाबाद की हद तक तो उनके सारे केसेस में ज़मानत हो चुकी है। हमारे साथ इस वक्त एंकर पर्सन शाहजेब खानज़ादा मौजूद हैं। शाहजेब, आज की रीसेंट डेवलपमेंट है कि तोशा खाना 2 केस में बानी पीटीआई की ज़मानत हो गई है, इसको अब आप किस तरह से देख रहे हैं? देखिए जी, ज़ाहिर है अहम डेवलपमेंट है तहरीक इंसाफ के लिए। एक ही दिन में 2 बड़ी खबरें हैं कि 2 दिन में 2 मुलाकातें होना, अली अमीन गंडापुर साहब की और गौहर खान साहब की, और फिर आज ये उनकी इस हवाले से जमानत हो जाना। क्योंकि इसके बाद कोई ऐसा केस है नहीं, या कम से कम हुकूमत ने सामने नहीं रखा हुआ, बाद में पता चले कि किसी और केस में भी गिरफ्तार किया हुआ हो। तो मुज़ाकरात की कामयाबी या नाकामी या फिर मुज़ाकरात के अच्छे आगाज का ये एक नुक्ता हो सकता है कि पता चले कि हुकूमत उन्हें किसी और केस में गिरफ्तार करती है या नहीं करती है। कर लेती है तो फिर पता चलेगा तहरीक इंसाफ का रद्द-ए-अमल क्या होगा। नहीं करती है तो जाहिर है इसका मतलब है कि मुज़ाकरात किसी ना किसी सिमत में आगे बढ़े हैं। जहां तक तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात की बात कर रही है तो देखिए, जो उनकी 3 डिमांड्स हैं वो तो पूरी ज़ाहिर नहीं होनी है कि हुकूमत कहे कि ठीक है हम घर जा रहे हैं, आपका एहतजाज आप मनसूख कर दीजिए और इस्टेब्लिशमेंट भी उनके सारे मुतालबात मान जाए। बुनियादी मुतालबा उनका इमरान खान साहब की रिहाई के हवाले से ही है। तो पहली बात तो यहाँ से पता चल जाएगी। जो दूसरा बाकी मुतालबात हैं वो ज़ाहिर है वो मुतालबात रख तहरीक इंसाफ जरूर रही है, मगर वो असल में चाहते हैं कि किसी भी तरीके से उनका इस्टेब्लिशमेंट के साथ एक राब्ता बहाल हो, इस्टेब्लिशमेंट के साथ एक लाइन बहाल हो, डायलॉग बहाल हो। अब वो मोहसिन नकवी साहब का ही रास्ता है जिससे इमरान खान साहब इनकार करते हैं कि वो बात करने को तैयार नहीं है, मगर जो इतलात आ रही हैं वो यही है कि जो अभी जो रास्ता बहाल हुआ है किसी न किसी तरीके से, जिसमें 2 दिन में 2 मुलाकातें हुई हैं। कल शुएब शाहीन साहब ने हमारे शो में भी कहा कि अगर हुकूमत ना चाहती तो मुलाकात ना होती। 2 मुलाकातें होना इस बात की निशानदेही करता है कि एक राब्ता जरूर बहाल हुआ है। मुज़ाकरात आगे किस तरफ जाते हैं वो एक अलग बात। बिल्कुल, आज भी बल्कि फैसल चौधरी ने अडयाला जेल के बाहर गुफ्तगू में कहा है कि बानी पीटीआई ने कहा है कि अगर मुज़ाकरात कल तक आगे बढ़े तो एहतजाज नहीं जश्न होगा। तो फिर इस जश्न से क्या मुराद है? देखिए जी, जाहिर है वो अपनी कामयाबी के तौर पर पेश कर देंगे, मगर उसमें ये कल जो अलीमा खान साहबा ने बात की थी वो ये कि हमारे अगर मुतालबात मान लिए। अब मुज़ाकरात आगे बढ़ना एक अलग बात है, मुतालबात का माना जाना एक अलग बात है। मुतालबात जाहिर है नहीं माने जाने, मगर तहरीक इंसाफ बुनियादी तौर पर यही चाहती है कि एस्टैब्लिशमेंट उनके साथ मुज़ाकरात करे, बराह रास्त करे और एक चैनल बहाल हो, फिर कोई मौका हो तो मामलात आगे बढ़ाए जाएं। इमरान खान की रिहाई का जो रास्ता है वो इस्तवार किया जाए। तो डायलॉग अगर खुल जाता है, क्योंकि आप ये याद रहे कि इमरान खान एक दफा पहले कह चुके हैं कि हमें एस्टैब्लिशमेंट ने बेवकूफ बनाया, उनसे एक उनका जो जलसा था या एहतजाज था वो मुलतवी कराया गया था और उसके बाद वो कहते थे कि मुझे बेवकूफ बनाया गया है। तो अब एक दफा फिर तहरीक इंसाफ वो जोशो खरोश के साथ तैयार है कि एस्टैब्लिशमेंट से मुज़ाकरात करे और ज़ाहिर डायलॉग रास्ता भी होता है। तो अब देखते हैं कि उनकी इस दफा वो ये कह रहे होंगे कि उन्हें बेवकूफ बनाया गया या वो जश्न मना रहे होंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया शाहजेब खानज़ादा आपके तज्ज़िये के लिए।